पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.13 एक काफी पावरफुल फीचर है। नाम है उसका जनरेटर। नाम बिल्कुल लिस्ट की तरह करेगा, टपल्स की तरह करेगा, लेकिन एक मेजर फर्क ये है कि जहां लिस्ट और टपल्स जो है लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं, तो आपके मेमोरी को भी बिजी कर देते हैं। मेमोरी का काफी सारा स्पेस ले लेते हैं, पीसी को स्लो भी करते हैं। तो उससे बचने के लिए एक नया फीचर आया है, उसका नाम है जनरेटर। ये भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर के मेमोरी का छोटा सा टुकड़ा लेगा। चाहे हजारों की संख्या में डेटा हो, चाहे लाखों की संख्या में डेटा हो, मेमोरी का बस एक ही बाइट या 2 बाइट लेगा। आपका पीसी का स्पीड भी ठीक रहेगा। यहाँ पे जो डेटा है वो जनरेट होगा, ना कि पहले से स्टोर रहेगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको 100 लोगों को कहीं पे ठहराना है, तो कम से कम 50 या 60 कमरा चाहिए। 60 कमरा तो इंगेज हो गया। यहाँ पे जनरेटर जो है बिल्कुल अलाउद्दीन के चिराग की तरह काम करेगा। जैसे कि चिराग आपको मिल गया, जब आपको भूख लगा तब आप उसको जमीन पे घस के आप अपना भोजन ऑर्डर कर दीजिए। जब भूख लगा चिराग घिस दिया, खाना मिल गया। तो जनरेटर बस वही है, आपका हर इच्छा पूरा करेगा। जो डाटा आपको चाहिए सब मिलेगा, जब जरूरत हो तब वो देगा। जनरेटर कैसे बनाना है, एक फंक्शन बना लीजिएगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है, डिफाइन माई जनरेटर। इस न्यूमेरिकल वेरिएबल है नम, जिसमें 2 स्टोर है। उस नंबर का हम टेबल यहाँ निकालना चाह रहे हैं। व्हाइल का लूप लगाए हैं। यहाँ पे रिटर्न की जगह यील्ड लिखना है। जब आप जनरेटर बना रहे हैं तो यहाँ यील्ड लिखना है। रिटर्न लिखेंगे तो आपको आउटपुट नहीं आएगा। 2 का टेबल निकाल रहे हैं तो num +2 जनरेटर में स्टोर कर दीजिए माई जनरेटर, और आप प्रिंट कराइए नेक्स्ट जनरेटर। कहा था कि जनरेटर जनरेट करता है, एक ही बार नहीं। आप अगर आपको अगला नंबर चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए नेक्स्ट जेन, कॉमा दे के लिख सकते हैं। 2 4 6 आ गया। अगला डेटा भी चाहिए तो नेक्स्ट जेन फिर से लिख दीजिए, अगला नंबर क्रिएट कर देगा। जरूरत के अनुसार क्रिएट करेगा। मान लीजिए एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ कुछ कंप्यूटेशन करना चाहते हैं, मेमोरी स्पेस को बचा के रखना चाहते हैं कि हर एक नंबर का स्क्वायर मिल जाए, तो नंबर में 2 रख दिए हैं, व्हाइल ट्रू ये ऑपरेटर लगेगा। जनरेटर में इनफाइनाइट फंक्शंस को स्टोर कर दिए, लिख सकते हैं नेक्स्ट जेन। 2 का स्क्वायर दिखलाया। अगला नंबर को जनरेट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 2 4 16, 4 का भी स्क्वायर इसने दिखला दिया 16। अब अगर 16 का स्क्वायर चाहिए अब जनरेट कर लीजिए नेक्स्ट जेन। देखिए 16 का भी आउटपुट आ गया 256। अब ये ध्यान में रखिए कि इतने डेटा आ रहे हैं लेकिन मेमोरी आपका नहीं ले रहा है, क्योंकि जनरेट कर रहा है, पहले से स्टोर करके कहीं मेमोरी में नहीं रख रहा है। बिल्कुल अलाउद्दीन के चिराग की तरह, जब हमको जरूरत है हमको भोजन देगा। आज भोजन चाहिए तो मिल जाएगा, कल भोजन चाहिए तो फिर जनरेट करेंगे। मान लीजिए अगला 16 का भी स्क्वायर चाहिए तो नेक्स्ट जेन, तो 16 का भी स्क्वायर आ गया। तो देखिए डेटा बढ़ते जा रहा है लेकिन आपका मेमोरी का स्पेस बिल्कुल नहीं ले रहा है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं जनरेट करना है तब वो जनरेट कर दे रहा है एक ही वेरिएबल में। जनरेटर के यूटिलाइज हम लोग मेमोरी यूज को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, और हमारे कोडिंग को भी ये सिंप्लीफाई कर देता है। पाइथन जो है उसमें ये पावरफुल फीचर है जनरेटर का, तो इसका यूटिलाइज कीजिए और अपने काम को थोड़ा हाईटेक बनाइए। और इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रहा है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पाइथन में और नई नई जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।